जानवी, जानवी, खाना बन गया है या नहीं? खाना भी बन गया, पैक भी कर दिया, बैग भी रख दिया। रख दिया? हाँ। अरे तो बैग लेकर आओ, मुझे ऑफिस निकलना है। हाँ ऑफिस तो निकलना है, पर मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या? शायद तुम भी कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ, बताओगी कुछ? अरे भाई बोलो भी। जब डेली तुम जाते हो यहाँ से तो क्या करते हो? तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे अपना बैग लेता हूँ, टिफिन लेता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बस इतना ही? हाँ इतना ही। अच्छा मैं समझ गया। बात मत करना मेरे से आज के बाद। अरे अरे जानवी मेरी बात सुनो, तुम पहले टिफिन और मेरा बैग तो लेके आओ, मैं निकलने के लिए देरी हो रही है। अच्छा हाँ। हमारे लिए देरी नहीं हो रही? देरी तुम्हारे लिए, मुझे निकलना है यार। चिल्ला रहे हो मेरे पे? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे निकलना है। मेरा बैग लेकर आओ, मेरा टिफिन लेकर आओ। पर मेरा मन नहीं है तुम्हें भेजने का। कैसी बातें कर रही हो जानवी? तुम्हें पता है इस महीने में 4 छुट्टी कर चुका हूँ। तुम ये चाहती हो कि मैं ऑफिस ना जाऊँ? बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। अरे जानवी, अब मैं तुम्हें पता है आज 5 तारीख है, आज मेरा सैलरी डे है। अरे हाँ सैलरी भी लेके आनी है, मैं अभी लेके आई ना। हाँ जाओ, पागल औरत। ये लो अपना बैग, इसमें फाइल भी रख दी है, ये लो पूरा फिनिश करके आना। हाँ फिनिश करके आऊँगा। वापस लेके आए ना इसमें जो थोड़ा सा भी, तो कल से बंद, खाना बंद। तो वापस अगर मैं इसमें कुछ बचा कर भी लाया तो तुम खा लेना। ये कौन सी बात है? भी पत्नी पति का झूठा खा सकती है। हाँ तो बचा हुआ, ऑफिस से आया हुआ। अरे तो क्या हुआ, खा नहीं सकती? ठीक है जाओ। ठीक है चलता हूँ। फिर ऐसे ही जा रहे हो? अब कैसे जाऊँ? किस कौन करेगा? ठीक है बाय। बाय। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हो रही है, बुखार से लग रहा है। ऐसा करती हूँ, दिखा के आ जाती हूँ और विकी से बोल देती हूँ। हेलो। हाँ विकी। हाँ जानवी बोलो। मैं ये कह रही थी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ दिखाने के लिए। तबीयत खराब है? हाँ हाँ। मैं आऊँ क्या? नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ऑफिस में काम करो, मैं चली जाती हूँ। ठीक है? सुबह तो ठीक ठाक थी तुम जानवी। हाँ पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो गया, बहुत अजीब सा लग रहा है और माथा भी गर्म हो रहा है। तो तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं आऊँ। नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना आराम से काम करो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं दिखा के आ जाती हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके बाय, ख्याल रखना अपना। ठीक है। पता नहीं अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई, दिखा के आती हूँ पहले। May I coming, sir? Come in. जानवी जी। सुबह से फीवर है आपको? जी सर। अच्छा देखो, थकान महसूस होती है? कुछ खाने का मन नहीं करता? नहीं। सर में भी दर्द है? जी। ठीक, मैं दवा लिख देता हूँ और कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, ये करा लीजिएगा। 2-3 दिनों से दिक्कत हो रही है वैसे खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा। हेलो। हेलो जी। सर, डॉक्टर दिनेश जी से बात हो रही है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। सर मेरे एवियन का प्रॉब्लम है और हिप रिप्लेसमेंट का मुझसे बोला गया है। हाँ वो तो टेस्ट फाइल आपकी मेरे पास आई थी, मैंने देखी थी। जी सर। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सर मैं यही जानना चाहूँगा कि इसमें क्या खर्चा आएगा और मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा? ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख रुपया। हाँ वो जमा करा दीजिए आप। ठीक है, तो मैं कल आता हूँ। मैं फिर आपको ऑपरेशन की डेट दे देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक। ओके सर।
देखिए, ये टैबलेट सुबह शाम, ये रात को सोते वक्त, और ये सुबह दोपहर शाम, ठीक है? मुझे ये पूछना था, ये एवीएन क्या होता है जो भी आप बात कर रहे थे? एवीएन? हाँ। एवीएन बेसिकली ये हड्डी से रिलेटेड है। ये जो यहाँ से ये जो हिप के पास से जो हड्डी का जोड़ आता है ना, तो इसमें जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगते हैं और वो हड्डी छोटी हो जाती है, पाँव में भी फ़र्क आ जाता है। तो उसको हम ऑपरेट करते हैं स्टील की रॉड डाल के, और पाँव को बराबर करने के लिए। तो उसका ऑपरेशन होता है, उसका खर्चा है समथिंग 1.5 लाख ना? 1.5 लाख मिनिमम, मैक्सिमम तो ज़्यादा है। और ये तो लोकल रिप्लेसमेंट है। अगर जेन्युइनली आदमी कराए तो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, 2.5 से 3 लाख रुपया। 3 लाख? आप चार्ज करते हो? हाँ, हम चार्ज करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये दवा ले लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। दवा स्टोर से हमारे से ले लीजिएगा, धन्यवाद। ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर और फी वहीं जमा करनी है? हाँ, वो सब ठीक है, मैं दवा ले लूँ। ठीक है। जानवी, जानवी, जी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी बहुत अच्छी तबीयत है, मतलब ठीक है, फ़ायदा है। डॉक्टर के पास गई? हाँ, गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? ये बोला था दवा खा लेना, 1-2 दिन और ले लेना, बस ठीक हो जाओगी। और मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो मौसम की वजह से दिक्कत होगी, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता ही है। तुमने मुझे फोन कर कर परेशान कर दिया। मैं चिंता कर रहा था पूरे दिन कि क्या हुआ होगा, क्या अच्छा नहीं। बाबा, मैंने तुम्हें फोन किया और मैंने तुमको परेशान कर दिया? अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। और मैंने फोन तो तुम्हें इसीलिए किया था कि मैं तुम्हें बता कर जाऊं। अगर मैं ऐसी चली जाती तो अच्छा लगता? जानवी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। हाँ, पता है कितना प्यार करते हो। चलो अब। जानवी, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। एक तो इतनी भागा दौड़ी, गर्मी भी काफ़ी हो गई है। मैंने 4 छुट्टी क्या कर ली उसने यार। बॉस ने पैसे काट लिए और 4 दिन का काम आज ही ले लिया मुझसे। अरे, ये कौन सी बात हो गई? महीने में हम 4 छुट्टी भी नहीं ले सकते क्या? बस इसी बात की झिकझिक हो गई बॉस से, और कुछ नहीं। झिकझिक हो गई? ये गलत बात है। आप उससे बोलो ना कि ऐसा तो थोड़े ना चलता है। मैं महीने में 4 तो छुट्टी सब देते हैं, ऐसे कैसे सैलरी काट लेंगे? छोड़ो अब इन बातों। क्यों छोड़ दूं? 4 छुट्टी हो गई तो अगर हम लगाएं तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का। ये लो पैसे। अब की बार पूरे नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार पूरे होंगे। अब कितने हैं? 22,000। 22,000? 3,000 रुपये काट लिए उसने। अब बताओ, रूम का रेंट भी है, ये भी तो रेंट पर है, दूध वाले के पैसे हैं, सब्जी वाले के पैसे हैं। क्या होगा? तुम सबका हिसाब आज ही कर देना, ठीक है? करूंगी तो है, पर उससे बोलो ना, अपने उससे बॉस से। तुम सुबह करना सबका हिसाब, ठीक है? सुबह? हाँ, सुबह ही करूंगी। और विकी, एक बात बताओ, अगर मैं हिसाब इस मंथ का मैं अभी कर दूंगी तो एक बात बताओ, फिर हम पे बचेंगे क्या? 4 या 5 हजार रुपए कुल मिला के। अगर 1-2 का छोड़ भी दो, अगले महीने दे देंगे 7,000 रुपए। उसमें क्या करेंगे? कैसे चलेगा? अगर किसी का पेमेंट हम रोक लेंगे, आगे देंगे, फिर वो हम पर और भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा? तुम्हारे पास बाइक तो है नहीं, उससे जाओगे। ऑटो वगैरह से ही जाते हो, उसके भी लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं भी कहीं जाती हूँ, मेरे लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो थोड़ा रोकना तो पड़ेगा ना, 1 महीने और सही। मैं तो कह रहा हूँ जानवी, क्या ही होगा पैसे रोक कर। तुम्हें पता है हर महीने सैलरी 25,000 ही आती है, उससे बढ़कर तो आने वाली नहीं है। पर क्या ही करूँ, बड़ा दिमाग खराब है। खर्चे मैं इतना रोक के चलती हूँ सब कुछ, फिर भी पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं क्या करूँ? छोड़ो इन बातों को जानवी, जो होगा देखा जाएगा। इतनी महंगाई चल रही है ऊपर से, और सैलरी भी 4। तो मैं हूँ ना। हाँ, मुझे पता है आप हो, लेकिन अपने उससे बॉस से बोलो ना, 4 छुट्टी के पैसे क्यों काटेगा? अरे महीने में 30 दिन का काम होता है, 4 दिन की छुट्टी होती है, पूरी सैलरी आती है हाथ में। मुझे पता है पूरी सैलरी आती है, उससे थोड़ी झिकझिक क्या हो गई, वो बोलने लगा कि कल से जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की, तो मुझे ही माफ़ी मांगनी पड़ी उससे। देखो,
विकी, वही कंपनी या फिर वही ऑफिस नहीं है आपके लिए? आप पढ़े लिखे हो, अच्छे कमाते हो, और भी कहीं देख सकते हो और अच्छी जॉब मिल जाएगी आपके लिए। ऐसा नहीं होता जानवी। क्यों? ये तुम्हें भी पता है, कहीं और जाऊंगा, यहाँ भी नौकरी छोड़ दूँ और कहीं और भी नौकरी ना लगे तो ऐसा करो, आप यहाँ काम करते रहो, जॉब करते रहो, ठीक है, और भी कहीं ट्राई करो ना। हाँ। शायद आपको अच्छी जॉब मिल जाए। ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ। मैं देखता हूँ फिर। ऐसा है, यहाँ से भी जॉब नहीं छूटेगी, अगर और कहीं मिल जाएगा यहाँ की सैलरी लेके वहाँ ज्वाइन कर लेना। ठीक है जानवी, मैं फ्रेश होता हूँ, तुम खाना लगाओ। ठीक है। ठीक है। क्या करूँगी इन 22,000 रुपये का? इन्होंने तो हाथ में थमा दिए, ले चला खर्चे। अब कैसे चलाऊँ खर्चे? अभी तो चलो बच्चे भी नहीं है, बच्चे हो जाएंगे फिर कैसे चलेगा खर्चा? दूध वाले के देने, सब्जी वाले के देने, रेंट देना, पानी का, बिजली का बिल, गैस, कहाँ से करूँ? सब्जी ले, हे भगवान। जब घर का खर्चा चलाना होगा ना, जब पता चलेगा। बॉस भी 4 छुट्टी के पैसे काट लिए, ऐसे थोड़े ना होता है। अब की सोच रही थी अब के 25,000 रुपये आएंगे, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की शॉपिंग करके आऊँगी, लेकिन 25,000 कहाँ, 22,000 रुपये थमा दिए हाथ में। ना शॉपिंग करके ला पाऊँगी, अपने लिए एक रिंग तक नहीं खरीद पाऊँगी 10 रुपये की भी। क्या करूँ? खाना लगाती हूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकती। जानवी, जानवी, जी खाना लग गया? खाना लग गया हो, मैं आपको तुम्हें बुलाने आने की क्या जरूरत थी? मुझे आवाज दे देती। चलो चलो। वाह, मजा आ गया जानवी खाना खाकर, सच्ची। क्या? तुम इतना टेस्टी खाना भी बना लेती हो? आज पता चल रहा है, जैसे कि पहली बार खा रहे हो खाना। मेरा कहने का मतलब है, आज जो तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी, क्या ही स्वाद था उसमें। बड़े मन से बनाई थी। क्या सैलरी आएगी, आज उनका दिमाग खराब होगा तो सही करने के लिए खाना बनाया था मैंने। कैसी बातें करते हो, और दिन क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, पर इस बार है ना, आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। 25,000 में से 22,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए। जानवी, अब इस टॉपिक पर हम कब तक बातें करते रहेंगे? अरे मेरा तो मूड खराब है ना। तुम्हें पता है मेरा कितना मूड खराब हुआ ऑफिस में? एक ड्रेस पसंद आई थी मुझे, शॉर्ट ड्रेस, और पता है तुम तो दिला नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने उसको अपना मन मार लिया। मैंने कहा छोड़ो, क्या ही करना आप। जानवी, क्या हो गया? अगर इस महीने नहीं ले पाओगे तो कोई बड़ी बात हो गई क्या? अगले महीने मैं तुम्हें कंफर्म वही ड्रेस दिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद आई है। और वो बिक गई तो? अरे तो उससे भी बढ़िया दिला दूंगा, क्या हुआ? पर मुझे पसंद तो अब आई थी ना। इन बातों को छोड़ो जानवी, देखो आज मैं कितना खुश हूँ। तुम ऐसे मुंह लटका के ही रहोगी क्या? हाँ तुम तो खुश हो, पर मैं खुश नहीं हूँ ना। जानवी, तुम ये देखो ना, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है। हाँ सामने ही रहते हो रोज। फिर वही बात। जानवी, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो मेरी आंखों में। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सोऊं? विकी, जानवी, मेरा मूड खराब है और तुम्हें बातें बना रहे हो। क्या बातें बना रहा हूं मैं? मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेरा मूड खराब हो गया है। अरे किस बात से मूड खराब है तुम्हारा? मेरा मूड इसलिए खराब है कि 25 की जगह 22,000 रुपए मेरे हाथ में दे दिए हैं कि उसके पैसे देना, उसके पैसे देना। किस किस के पैसे दूं? कल की सोच के आ रहा है मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मैं भी तो अपने हाथ में कुछ रखूं पैसे। बस तुम्हें तो हमेशा रोमांस ही दिखाई देता है। जानवी, कल के लिए हम अपना आज नहीं छोड़ सकते। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ सकते आज? मेरा मूड खराब है, नहीं कर सकती मैं बस। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अब ठीक है, अब मैं यहाँ सोता ही नहीं हूँ। हाँ तो जाओ, रोके जाता हूँ किसने? लॉन में सोफे पर सोने। आए बड़े, जैसे मैं तुम्हारे बिना सो ही नहीं सकती ना, रह ही नहीं सकती। जानवी, जानवी, बोलो। अभी मेरा बैग और टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस निकलना है भाई। बैग रूम में रखा हुआ है, और रहा टिफिन की बात, मुझसे नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना। नहीं बना? नहीं। क्यों? सर में दर्द हो रहा था, नहीं उठ पाई, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मैं समझ गया जानवी, तुम रात की बात को लेकर
अभी भी ऐसे ही ड्रामा कर रही हो। ड्रामा? हाँ ड्रामा ही तो है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। मैं समझ गया जानवी, तुम रात की बात को लेकर अभी तक नाराज हो। मेरा बैग तो ले आओ प्लीज। ये लो बैग। खाना? पैसे कुछ बाहर से खा लेना। बाहर से? खाना नहीं बना। ठीक है मैं खा लूँगा बाहर से, लेकिन जानवी तुम कुछ भूल रही हो। नहीं, लंच भूली थी, वो मैंने बता दिया तुमको, कुछ नहीं भूल रही मैं। ठीक है बाय। जानवी तुम कुछ भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूल रही, जाओ। जाऊँ? हाँ ठीक है जाता हूँ, बाय। कुछ भूल रही हो? किस तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे मेरे हाथों में लाखों थमा के दे दिए हूँ पैसे। किस दे दो इनको। हाँ। हाय जानवी, हेलो। कहाँ चली आप? हम किट्टी पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए इतनी फैंसी ड्रेस पहन गए। हाँ, साड़ी में थोड़े ना जाऊंगी वहाँ पे। हस्बैंड कुछ नहीं कहते आपके? नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते। मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं, बोलते तू जा बस, तू खुश रहे। अच्छा, पर उनको ये नहीं पता कि खुशी खुशी में कि उनकी खुशी ना छिन जाए। खुशी कैसे छिन जाएगी? और क्या, जब इतनी मॉडल बनकर जाओगे तो लोग देखेंगे। अरे जो देखने की चीज है वो देखेंगे ही ना, और जो देखने की नहीं हाँ, उन्हें सच क्यों बात। देखेंगे? देखने की चीज़ तो देखते ही हैं। बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे हस्बैंड थोड़े ज़्यादा करते होंगे, पर हाँ मेरे हस्बैंड थोड़ी टाइट जरूर है, मगर प्यार वो भी बहुत करते हैं। अच्छा। दिखता है प्यार हाँ करते हैं। दिखता है, नहीं है मगर। हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ, दिखता मुझे लगता है। है तुम्हें एक आध और बॉयफ्रेंड की जरूरत है। क्या? और क्या? क्या बकवास कर रही हो? अरे बकवास नहीं कर रही यार, तुम मेरे कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई कर सकती हो? ऐसी ड्रेस पहनोगे तो हर इंसान यही कहेगा ना। देखो मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाह नहीं रही। देखो देखो, दिखाओ मत, वो तो मैं देख रही हूँ, मगर देखो एक गृहिणी को इस तरह से साड़ी और चूड़ी बिंदी अच्छी लगती है, वो इस तरह से मॉडल ड्रेस पहन के, और वो भी शादीशुदा होगा। अब बेचारा हस्बैंड करे तो क्या करे। वो हमारे हस्बैंड कराते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हाँ, है। ये अगर बात आप नहीं है। पहन सकती तो आप हमसे चलो मत। हाँ थोड़ी जलस तो होती है। होती है तो पहनो। चलो ये भी बात ठीक है, पहन नहीं सकती तो कह भी नहीं सकती। बिल्कुल कहती क्यों? ठीक है, तो जब तुम्हारा मन करता है पहनने का तो इसका मतलब तुम्हारा भी मन करता है बॉयफ्रेंड बनाने का। बॉयफ्रेंड बनाने का तो नहीं करता, मगर हाँ कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी सी कोशिश हाँ करने मन की। करता है। हाँ तो बोलो ना, मन करता है तुम्हारा भी। ओके ओके, अब ठीक तुम है, जाइए जाओ, अपना काम मैं भी करने। चलूं। बाय। माय कमिंग सर। आइए। आप जानवी जी हैं? जी हाँ। कल तो आप किसी और रूप में आई थी, हाँ आज तो मैं आपका रूप ही अलग देख रहा हूँ। ऐसा है ना, मैं डायरेक्ट पार्टी से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा पार्टी भी ज्वाइन करती हैं? हाँ हाँ करती हूँ। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला था 2 दिन बाद दिखा जाना। अच्छा, तो अब क्या प्रॉब्लम है? बस थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, और दवा से है ना थोड़ा चक्कर चक्कर सा आ रहा है। चक्कर सा आ रहा है? अच्छा चलो आओ, मैं चेक कर लेता हूँ। अंदर? हाँ अंदर। हाँ। चलो। डॉक्टर साहब मुझे हाँ। कोई ज़्यादा वैसी दिक्कत तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। चेकअप मैंने कर लिया है, तुम सोचती ज़्यादा हो। वो तो है ही। देखो टेंशन तो हर इंसान को रहती है, कोई ज़्यादा लेता है कोई कम लेता ठीक है, टेंशन होती है, हर इंसान को होती है, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कैसे ना ले? क्यों? ज़्यादा होती है। स्ट्रेस लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे डॉक्टर साहब मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, मुझे टेंशन देते हैं। देते? हाँ कौन? वो मेरे हस्बैंड। अब सारी बात छोड़िए, क्या ही बताऊँ, जो हो है तो है। अच्छा, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरी मॉम है जिनका हार्ट में मतलब होल है। सारी रिपोर्ट्स हो चुकी है, मैंने आपको शायद कंसल्ट भी की थी व्हाट्सएप पर, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे क्या करना है। देखिए, वो सारी रिपोर्ट्स मैं देख चुका हूँ, मेरे सामने रखी हुई हैं। जी सर। वो होल है, बेसिकली हमको एक माइनर सा ऑपरेशन करना होगा। माइनर? हाँ, उस होल को फिल करने के लिए। जी। तो उसमें कम से कम खर्चा आएगा आपका 4.5-5 लाख रुपया। जी सर। ठीक है? जी
सर। और अगर ये तो अच्छा है कि होल है, जी मतलब अटैक से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। नहीं सर, अभी अटैक तो नहीं, कोई नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ मतलब अब थोड़ा हार्ट वो प्रॉब्लम होती तो हमको बाईपास करनी होती तो वो आता कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा। तो ये 4 से 4.5 या 5 के बीच में जी। ये खर्चा आएगा। तो फिर मैं कल एडमिट कर दूंगा उनको। हाँ, एडमिट कर दीजिए, ये माइनर सा ऑपरेशन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि दवाइयों से रिकवर करने। जी सर, घबराने वाली तो कोई ना घबराने की कोई बात जी नहीं, सर। ईश्वर पर भरोसा रखिए, जी बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके। हाँ, तो मैं कहाँ था? आप फोन पे बात कर रहे थे? हाँ, फोन पे बात कर रहा था। नहीं, मैं आपसे कहाँ हाँ, मेरी किस- तबीयत के बारे में पूछ हाँ, रहे थे। वो मैं ये कह रहा था कि स्ट्रेस मत लिया करो। हाँ, देखिए, समस्याएं तो जीवन में चलती फिरती रहती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे। टेंशन कैसे न लूँ, क्या ही बताऊँ, इतना दिमाग खराब रहता है मेरा। मेरे पति वो है सबसे ज़्यादा, अच्छा। महीने में 25,000 रुपये कमाते हैं और छुट्टी कर लेते हैं बॉस उनका, वो छुट्टी के काट लेता है पैसे। अच्छा। फिर उसमें से 22 या 20,000 रुपये मेरे हाथ में रखते हैं, उसे मैं घर का खर्चा, घर का रेंट, गैस का, पानी का सब कुछ दूं और ऊपर से मेरे पे चिल्लाते हैं, ये वो बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रखा है। देखिए, ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी तो सब कुछ कर सकते हो। मतलब मेरा इलाज कर सकते हो ना, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, लेती हूँ। वो बात ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेंगी तो मतलब ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगी। इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ। आप एक काम कीजिए जानवी जी, मैं आपको दवा लिख के दे देता हूँ, आप बाहर से ले लीजिए। वही दवा है ये? नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें ये ले लीजिएगा। ये एक टैबलेट सुबह, और ये सुबह शाम, और ये रात को सोते वक्त, लेकिन दूध से खानी है। और हाँ, एक इंजेक्शन और लिख के देता हूँ, आप स्टोर से लेके वार्ड बॉय से लगवा दीजिए। आप नहीं लगाते? नहीं, वार्ड बॉय लगाता है। अच्छा, सही लगाता है ना? हाँ, सही लगाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लीजिए। धन्यवाद। ठीक है। मुझे आना है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आ सकती हैं। ओके। ठीक है। ये क्या नेचर था इस लेडी का, समझ में नहीं आ रहा। अपने घर की प्रॉब्लम उससे शेयर कर रही है। घर की प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन हाथ पकड़ना, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। जानवी, जानवी। जी बोलिए। जानवी, ये ड्रेस क्यों अच्छी नहीं लगी तुमको? हाँ, अच्छी लगी, लेकिन ये ड्रेस मैंने पहले तुम पर कभी नहीं देखी। कब खरीदी? ये वही ड्रेस है जो मैं पसंद करके आई थी। पसंद करके आई थी? लेकिन जानवी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जोड़ रखे थे, बस हो गया। चलो, अच्छी बात है, कम से कम तुमने पैसे बचाना तो सीखा। इसका मतलब मैं पैसे खर्च करती हूँ? जानवी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हो? तुम अभी भी उसी बात को लेकर नाराज हो क्या? वैसे बहुत पैसे देते हो जो उसमें से बचा बचा के रख लेती हो, जो अपने ऐसो आराम से जिंदगी काट लूंगी मैं। जानवी, मैं सारे माफी चाहता हूँ। मैं तो कितनी बार बात ही ऐसे कर रहे हो, पैसे बचाना सीख लिया। कितने पैसे देते हो जो उसमें से मैं पैसे बचा लूंगी? मतलब मेरी बातें अब तुम्हें चुभने लगी। ऐसा ही लग रहा है मुझे। अरे तुम्हें क्या ही पता है, तुम 25,000 रुपये महीने कमाते हो और लोग पता है 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाते हैं। लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाते हैं? हाँ। किन लोगों की बातें कर रही हो जानवी? अरे है कोई, मतलब मेरे फ्रेंड है, उनके पति 3, किसी का 3, किसी का 4, किसी का कुछ। जानवी, दूसरों की बराबरी करने में क्या रखा है? और तुम जानवी ऐसी सोसाइटी में बैठती क्यों? अपनी बराबर की सोसाइटी में बैठा करो। ओहो,
और तुम्हें मेरे बैठने से भी दिक्कत हो गई कि मैं कहाँ जानवी, जाती हूँ, कहाँ मुझे- बैठती हूँ, किसके साथ बैठती हूँ, मेरे साथ के लोगों से भी दिक्कत हो गई। ये उम्मीद Sorry. नहीं थी। मैं ये नहीं कहना चाहता एक तो जानवी। गलती करते हो फिर मुंह बना के कहते हो सॉरी। ये कहाँ की बात हो गई? सारी गलती मेरी है। वो तो है ही। जानवी, तुम हर बात पर मुझे ही क्यों ब्लेम करती हो? किसको करूँ? गलती तुम्हारी है, अपनी गलती माना करो। मेरी जैसी गलती? सोसाइटी में बैठोगे वैसा ही हाल होगा। और तुम्हें क्या मतलब है अपनी हाई क्लास सोसाइटी में बैठने से? अच्छा हैं? जहाँ- और बोलो बोलो। आप बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैं तो सुनने के लिए बनी हूँ। बोलो। सुनोगी, जब गलती करोगी तो सुनोगी भी। और ना सुनूं तो? अरे बात कर रहे हो कहाँ बैठती हो कहाँ नहीं। तुम भी तो जहाँ जॉब करते हो वहाँ भी तो हाई क्लासेस के लोग हैं, वहाँ भी तो जॉब करते हैं। अरे तो जॉब कर, तुम क्यों करते हो फिर वहाँ पे? अरे वो मेरा काम है। हाँ तो वो- ये भी मेरा काम है, दोस्तों से बात करना। ये कोई काम हुआ? सारा दिन घर में बंद रहूं क्या मैं? मेरी कुछ ख्वाहिशें नहीं है क्या? मैंने ये तो नहीं बोला जानवी। और वैसे भी जानवी, हमारी सोसाइटी में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। तुम ऐसे कपड़े पहनकर मुझे ही तो अच्छी लगती हो बस। और कोई देखेगा तो क्या सोचेगा क्या सोचेगा? कि कैसी लड़की है, क्या कैरेक्टर होगा इसका। कपड़े पहनने से इसका मतलब मेरा कैरेक्टर गंदा है? जानवी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बस ऐसा लोग सोचते हैं। लोग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग सोचे, सोसाइटी सोचे, कोई भी सोचे, पर तुम ऐसा सोचोगे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और मैं इन जैसे लोगों की तरह नहीं रहना चाहती, साड़ी पहन के वो चल रही है, इसकी बातें चुगली उससे। मेरा मन नहीं करता इन जैसे लोगों में बैठने का। तो मेरा मन है मैं कैसे भी जीऊं, कैसे भी रहूं, और मुझे किसी से भी कुछ फर्क नहीं था। लेकिन आज जो तुमने बोला है ना, किस तरीके की लड़की होगी ऐसे कपड़े पहन के, मुझे बहुत बुरा लगा। जानवी, जैसा- मेरे से बात मत करना, मेरा दिमाग खराब हो गया। भाड़ में जाओ आप। ये नहीं सुधरेगी। जानवी रुको। क्या है अब? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुमने सब लोगों का हिसाब क्लियर किया या नहीं? कर दिया हिसाब। और महीने से क्या करते नहीं आ रही जो अब नहीं करूंगी। दूध वाले के पैसे, दे दिए। सब्जी वाले के, दे दिए। मकान का रेंट, दे दिए। लाइट बिल, दे दिए। बस पूछ लिया। अब तो जाऊं ना मैं, थोड़ा आराम कर लूं। तो जाओ ना, रोका किसने? हाँ रोकेगा भी कौन मुझे? मनाना तो आता ही नहीं। जानवी जी, जानवी जी। जी ओ आप नमस्ते। हाँ, नमस्ते। वो रेंट दे दिया होता, 5 दिन हो चुके हैं एक्स्ट्रा। वो ऐसा है कि इस बार थोड़ी इनकी सैलरी कट के आई है, तो इस तो मंथ इसमें की मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। अरे तो 1 महीने का ही तो है, 1 महीने मान बात जाओ, वो अगले नहीं महीने दे है, देंगे। मैं जानता हूँ जानवी जी, लेकिन अगले महीने आप पर ही भारी पड़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, अगले महीने दे देंगे। अगले महीने? हाँ, और उनको पता नहीं चलना चाहिए, मैं दूंगी वो पैसे। क्यों भाई? मकान में तो आप दोनों रह रहे हो ना। हाँ मैं और वैसे दूंगी भी ना। मकान मैंने उन्हें रेंट पर दिया था, आपको थोड़ी। आप मेरी उनसे बात करा दीजिए, उनसे मुझे। धीरे धीरे बात करो। मेरी बात सुनिए जानवी जी, आप उनसे मेरी बात करा दीजिए। अगर आप नहीं दे सकती है तो आप मेरा मकान खाली कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। और वैसे भी देखिए जानवी जी, मैंने आप दोनों को अकेले देखकर इसलिए मकान दे दिया कि आप अच्छी फैमिली से लगे, मुझे लगा कि अच्छे लोग हैं। अगर मैंने मकान दे दिया तो इसमें क्या गलती कर दी? और वैसे भी आपने कहा था कि 1000 रुपये किराया कम कीजिए, जबकि मेरा सारा जितनी भी पूरी बिल्डिंग में जितने भी रूम्स उठे हुए हैं वो सारा सब कुछ आपसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप किसी से भी पता कर सकती हैं। हाँ तो मैं यही तो बोल रही हूँ। और हर बार बिजली के बिल में भी नाटक होता है आपका। जब भी क्या इलेक्ट्रिक का बिल जमा होना होता है, आपके 1-2 दिन बढ़ते हैं, बाकी किसी के नहीं बढ़ते। तो मैं और जब आप रह नहीं सकते हो यहाँ, जब आपकी वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, आपकी हैसियत नहीं है, तो फिर आप मेरे मकान को खाली करके आप यहाँ से जा सकते हैं। और आप नहीं रह सकते हो तो फिर आप मकान खाली कर मैं दीजिए। यही तो बोल रही हूँ, 1 महीने बाद दे देंगे। मैं 1 महीने तक नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता भाई, अरे तो मेरी भी तो कुछ क्या हो रिस्पॉन्सिबिलिटी गया है भाई ना। साहब? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, वो रेंट के लिए आया था मैं। रेंट के लिए? जी रेंट दिया नहीं अभी। कैसे देती? घर में इतना खर्चा ही हो जाता है, उसके देने इसके देने। जानवी, मैंने कितने कमाते हो तुम? मैंने मैं तुम्हें उनको पैसे शांत दिए करने थे की ना। कोशिश कर। अरे तो खर्च हो गए, खर्च? ऐसे ही समझ रहे हो? सर मुझे ये बताइए कि आप रेंट दे रहे हैं या नहीं? देखिए मेरे पास और भी यहाँ पर इस रूम को लेने वाले काफ़ी लोग हैं। आप कहोगे तो मैं उन्हें ये रूम उठा दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए विक्की जी, आपकी इज्जत मैं इसलिए करता हूँ, आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन
देखिए हर बार का यही ड्रामा है। इलेक्ट्रिक का बिल आए तो आपकी पत्नी 3 से 4 दिन का डिले करती है। मकान का अभी भी 5 दिन डिले हो चुके हैं। अब बताइए, अगर मैं नहीं आया तो आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपको किराया दे के जाना चाहिए था। सॉरी भाई साहब, गलती हमारी है। देखिए आपके आप पैसे माफ़ी हैं। मत मांगिए, लेकिन इन्हें ये डायरेक्टली ऐसे कह रही हैं कि अगले महीने ले जाइएगा। मैं क्यों अगले महीने लेकर जाऊँ? भाई साहब आप 1-2 दिन रुक जाइए, मैं आपके पास खुद आकर आपके पैसे दे दूंगा। चलिए, ये बात अच्छी लगी कि आप 1-2 दिन की कह रहे हैं। इन्होंने एक डायरेक्टली 1 महीने का कह दिया। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अगले महीने डबल पड़ेगा। आप कहाँ से देंगे? वो आपकी प्रॉब्लम होगी, वो भी मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप 3 से 4, आप 2 दिन की कह रहे हैं, मैं आपके लिए 3 दिन देता हूँ। आप 3 से 4 दिन में मेरा पैसा करा दीजिए। और हाँ, इलेक्ट्रिक का बिल आने वाला है, वो आप खुद भर के आइएगा। जी भेज। ठीक। जानवी ये क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है? मैंने क्या ड्रामा कर दिया? मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे। हाँ दिए थे, बस खर्च हो गए पैसे। खर्च हो गए? हाँ। अरे ऐसे कैसे खर्च हो गए? मैंने पूरे 22,000 दिए थे तुम्हें। बस मैंने बोला ना, हो गए खर्च। अरे तो कहाँ खर्च हो गए? बस मैंने कर दिए, शॉपिंग करके लेके आई, पार्टी में चलेगी, बात खत्म। शॉपिंग तक तो ठीक है, लेकिन अब इनका हिसाब क्यों नहीं किया? तो मैं कहाँ से हिसाब करती जब पैसे ही नहीं बचे? और तुमने बोला तो है पैसे नहीं बचे? हाँ। बिजली का बिल भी जमा नहीं किया, रेंट के पैसे भी नहीं दिए और सारे पैसे खर्च कर दिए। हो गए खर्च, तो इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? और तुम बोल तो रहे हो 2-3 दिन में कर दोगे, तो तो कर मैं देना। कहाँ से लाऊंगा? मुझे तो लगा बोला तुम्हारे क्यों पास तुमने? मुझे लगा तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे होंगे। मेरे पास बचे होते तो दे देती ना। और बस तुम ही चेचे चेचे करते रहते हो मेरे से। मेरे दोस्तों के हस्बैंडों को देखो, ऐसे पैसे देते हैं उनको। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे हमारी इतनी हैसियत नहीं है, यूं तो नहीं कर हैसियत सकते। बनाओ ना। हैसियत बनाओ? हाँ, और जब हैसियत नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो पता था ना मैं ऐसे लोगों में ही उठती बैठती हूँ और हमेशा बैठूंगी। अरे इतने महीने से आराम से चल रही थी यार, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। ये मत करो, ये मत करो, वो दिमाग मत लो। मैंने तुम्हारा नहीं, तुमने मेरा दिमाग खराब कर अच्छा, रखा मैंने है। दिमाग खराब कर रखा मैं है। कहाँ से लाऊंगा अब इतने पैसे? कहीं से भी लेके आओ, वो तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं। हाँ, कहीं से भी। क्या हो गया इसे? डॉक्टर साहब, कौन? डॉक्टर साहब, कौन? मैं जानवी। मैं पेशेंट देख रहा हूँ, अंदर आ जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बस कुछ जरूरी बात करनी है। आप आ सकते हो क्या बाहर? अच्छा 1 मिनट वेट कराओ अभी आप। नमस्ते। नमस्ते। वो जी बताइए। अब मेरी तबीयत तो वैसे तो ठीक है, हाँ। बस थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था, अच्छा, तो मैंने सोचा आपसे बात करके आ जाऊं। तो अंदर। नहीं नहीं नहीं, यही पेशेंट है ना, तो पेशेंट के सामने बात नहीं कर सकती। वो मैं ये कह रही थी डॉक्टर साहब कि बात नहीं आप कर मेरी हेल्प करोगे? हेल्प? हाँ, वो मेरे पति है ना, 15 दिन से बाहर गए हुए हैं किसी काम से, और उन्होंने अभी सैलरी भी नहीं भेजी। और मकान मालिक है ना, वो मेरे रूम खाली कराने के लिए बोल रहा है, और मैं इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ आपके अलावा। तो आप मेरी 10,000 रुपये की मदद कर सकते हो? 10,000 रुपये की मदद? हाँ। लेकिन मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। अब जानते नहीं हो, मैं बता देती हूँ ना मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और आधार कार्ड भी जमा कर लो। पर मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन थैंक यू। आप वापस कब करेंगी? बहुत जल्दी, जैसे मेरे पति सैलरी भेज देंगे मैं आपको वापस कर दूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। वरना अनजान शहर में कौन किसी की भला मदद करता है? नहीं, आप तो कोई इतने बात नहीं। अच्छे इंसान हो, जिस आप तो मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी मदद की। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू। मैं जल्दी वापस कर दूंगी आपको। और आपको अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, खाने से लेके कुछ भी मैं लेके आ जाया करूँगी, ठीक है? वो मुझे कोई ऐसे मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और मैं ये कह रही थी मेरी वैसे तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब मैं सोचा मैं आपको बता दूं। दिक्कत हो रही है मतलब? हाँ हाँ, पता नहीं ऐसा चक्कर चक्कर सा आता है, जब मन करता है पता नहीं बैठना पड़ जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे से।
और बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती है। तो चलिए ठीक है, अभी आप अपना काम कीजिएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आके चेकअप करा लीजिए। मैं कराती हूँ आके। और फ़ोन नंबर तो ले लेते हैं। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये फ़ोन। और अपना तो दे दो, जैसे मुझे कोई दिक्कत हो तो कम से कम आप आ तो जाओगे। हाँ, आप जब आइएगा तो मुझसे ले लीजिएगा नंबर, या वार्ड बॉय से ले जाइएगा नंबर। आपका पर्सनल नंबर? हाँ, मेरा पर्सनल। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो। जानवी है कहाँ ये? जानवी! जी अच्छा, वॉशरूम में हो? हाँ, आइए अभी। साड़ी, इसके दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पैसे? जानवी! जानवी! क्या है? जानवी, ये पैसे? ये पैसे आपने दिए थे वो है? अगर तुम्हारे पास पैसे थे तो मकान मालिक को पैसे क्यों नहीं दिए? वो मैं आपको बताऊं, ऐसा है ना, मुझे ना आपसे आपका दुख है ना मुझ पे देखा नहीं जाता। मैंने सोचा कि अगले महीने उनको पैसे दे दूंगी। थोड़ा वो क्या वो? मतलब थोड़ा मतलब वो पता है मैं कैसे एक एक रुपए कैसे कैसे करके जोड़ रही थी। जोड़ रही थी? बड़ी मुश्किल से तो जोड़ पाई हूँ 10,000। जानवी, अगर तुम्हारे पास पैसे थे तो मकान मालिक को दिए क्यों नहीं? तब नहीं थे ना। तब नहीं थे? तब मैंने एक एक देखे हैं पैसे निकाले, जब जोड़े तो आज दूंगी ना पैसे मैं। एक बात सच बताऊं, वो सच तो ये है कि मैंने ये जोड़े नहीं है। जोड़े नहीं है? तुम्हारे जो पैसे मैंने अलग निकाल के रखे थे ना किराए के लिए, उसके लिए वो मैं खो गए थे पैसे। मतलब मैं कहीं रख के भूल गई थी। मेरे को कोई डांटे नहीं, आप डांटो ना, इसलिए मैंने ये बोल दिया खर्च हो गए पैसे। अब मिल गए मुझे, अलमारी में रखे मिल गए तो मैंने। चलो ठीक है, पैसे तो मिले कम से कम। पता है, मैं इतना परेशान हो गया था कि स्टाफ के लोगों से मैंने पैसे मांगे तो वो लोग बहाने लगाने लग गए कि हम पर पैसे नहीं है, ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया। जानवी, पैसे की कदर इंसान को होनी चाहिए। आज मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, एक भी रुपया नहीं था। मैंने लोगों से मदद मांगी, मेरी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। चलो ठीक है, तुम खाना वाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। सिट यार, ये भी चली जाएगी। दुबे जी, दुबे जी। कौन? मैं विक्की। अरे विक्की नमस्कार भैया, दुबे जी। बताइए। ये आपके रेंट के पैसे और बिजली का बिल। अरे वाह, 8,000 है पूरे। अरे बहुत अच्छे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अरे आप क्यों माफ़ी पैसों में मांग रहे थोड़ी देरी हो गई। विक्की भैया, विक्की भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपकी जो वाइफ है, बस इसलिए मुझे अजीब सा लगा कि उन्होंने कहा कि अगले महीने ले जाना। अब अगले महीने तक मुझे भी तो सारी चीज़ें दुबे मैनेज करनी जी, पड़ती मैं हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो इतनी बड़ी पागल है, उसने पैसे रखकर कहीं भूल गई और अरे! बहाने लगाने लग गई कि पैसे है ही नहीं। अच्छा, अब पैसे मिल गए तो मुझे बता रही थी। तो इसमें बहाने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात वो मुझसे भी शेयर कर सकती थी, मुझसे कह सकती थी कि भैया अभी पैसे मैं रख के भूल गई हूँ। भैया, अब मैं आपको कैसे बताऊं, वही औरतों वाला दिमाग। आप पैसे गिन लीजिए, पूरे 8,000 रुपये। अरे आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं और पैसे गिनकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आप निश्चिंत रहिए। चाय वाय पिलवाऊं? नहीं दुबे, अरे आइए ना। चलता हूं। नमस्कार। चलिए ठीक, नमस्कार। आज 1 महीना हो गया, ना वो लड़की आई और ना ही पैसे आए। वार्ड बॉय को अपना नंबर दे गई थी। हाँ, मैंने भी सेव किया है, देखता हूँ। The number you are calling is switched off. स्विच ऑफ?
वार्ड बॉय को शायद एड्रेस भी दी गई होगी, पूछता हूँ, जाना ही पड़ेगा। लगता है यही घर है। जानवी जी, जानवी जी। आई। नमस्ते। अरे नमस्ते। आप? हाँ, वो आप 1 महीने से आई नहीं। आप वार्ड बॉय को अपना नंबर दे आई थी, एड्रेस नोट कराई आई थी, तो मैं इधर से निकल के जा रहा था, तो मैं उनका लाओ आपकी खैरियत भी लेता चलूँ। अच्छा। आपको देख भी लूँ। मुझे देखने आए हो तो बाहर क्यों खड़े हो? आइयो, आओ ना अंदर। चलिए अंदर आ जाओ। आइए बैठिए। थैंक यू। अब क्या ही बताऊं, बताइए आप क्या लोगे? चाय, कॉफी? नहीं नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं कुछ नहीं पीऊँगा। मैं तो बस ऐसे इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा होता चलूँ। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब तबीयत ठीक है आपकी? अब क्या ही बताऊं डॉक्टर साहब, 1 महीने से अब मम्मी के पास थी मैं। मम्मी के पास? वो भी नहीं थे। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, क्या हुआ उनको? उनको ना टाइफाइड वगैरह उनका बिगड़ गया है। टाइफाइड बिगड़ गया उनका। उनको वहाँ एडमिट करना पड़ा। तो कोई है तो है नहीं मेरी मम्मी का, मैं ही हूँ। अरे तो एडमिट करने की क्या ज़रूरत थी? आप मेरे क्लिनिक पे ले आते। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा अच्छा। हाँ। ओह। तो यही दिक्कत रही, वहीं रही मैं। अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं दे पाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अच्छा, हम्म। तो मतलब अब ठीक हैं? हाँ, फ़ायदा है। देखती हूँ, जाना भी पड़ सकता है। जाना पड़ सकता है? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो आप नहीं यहाँ नहीं मेरे नहीं, क्लिनिक इतनी पे ज़्यादा ला दिक्कत सकते नहीं, हैं। अब तो सही हो जाएंगी। आपने जो पैसे दिए थे वो मम्मी के इलाज में ख़त्म हो गए। अच्छा। वहाँ खर्च हो गए। और आज मकान मालिक आएगा, वो मुझे यहाँ से निकाल रहा है। मकान वाले? अच्छा अच्छा अच्छा। और रेंट जमा नहीं हुआ ना, पिछले हाँ। मंथ का भी, इस मंथ अब चलेगा 3रा मंथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, आप परेशान मत होइए, क्या ही करूं? कोई बात नहीं। मकान मालिक निकाल रहा है? हाँ। क्यों? जब रेंट नहीं देंगे तो निकालेंगे ना। हाँ, वो जो रेंट के पैसे थे वो माँ के इलाज में जो खर्च हो गए। क्या ही करूं मैं। तो क्यों, आपके पति की सैलरी नहीं आई? अभी नहीं, जब तक वो टेंडर पूरा नहीं होगा हाँ हाँ। तब तक सैलरी नहीं अच्छा आएगी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप परेशान मत होइए। कितना रेंट है? 7,000 रूम का और 2,000 बिल और पानी के। अच्छा अच्छा, 9,000। 9,000। चलिए ठीक है, कोई आप परेशान मत अरे होइए। आप, नहीं नहीं, आपको कोई बात देने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, जब आपके पास आए तो मुझे आप लौटा दीजिएगा। लीजिए, शायद मेरे ख्याल में 9,000 रुपये ही पड़े होंगे मेरे पास। लीजिए लीजिए, नहीं कोई, आप आपने पहले ही मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, एक साथ आप मुझको वापस कर दीजिएगा। इंसानी इंसान के काम आता है। आप कितने अच्छे हो। नहीं, आप मेरे को इतने अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हो, बस आपने एक बार ही जानते थे, आपने तब पैसे दे दिए और अब कोई बात नहीं। आप इंसान के रूप में देवता हो। अरे देवता वेवता मत बनाइए, मुझे बस इंसान ही रहने दीजिए। अब आपका एहसान मैं कैसे चुकता करूं? नहीं नहीं, कोई एहसान चुकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 कप चाय पिला दीजिए। हाँ, हाँ अभी पिलाती हूँ। चलिए। अच्छा, आप लोग ब्लैक टी पीते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा था ना, दूध वाला नहीं आया अच्छा अच्छा। तो उसके पैसे वैसे नहीं दिए थे, इसीलिए आज। चलिए कोई बात नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं ब्लैक टी ही पीता हूँ। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वैसे अब धीरे धीरे पता भी चल जाएगा नहीं। क्या पसंद है आपको और क्या नहीं। चाय तो अच्छी बनाई है। वो डॉक्टर साहब, एक आपसे बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में? मेरी फैमिली में एक तरह से मानिए तो सब कुछ है, और दूसरी तरह से मानिए तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अब सॉरी, पर हाँ, क्यों? मेरी पत्नी ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। अच्छा, माफ करो, पर क्यों? ऐसा है कि देखिए, मुझे उनका मिजाज पसंद नहीं आया, उनको मेरा पसंद नहीं आया, हाँ बस। तो मैंने कहा सेपरेशन में ही फायदा है। चलिए ठीक है, चाय बहुत अच्छी थी, मैं चलता हूँ।
वैसे डॉक्टर साहब, हाँ। आप रहते कहाँ हो? मैं अरे यही पास में आवास विकास कॉलोनी में। अच्छा, मकान नंबर? अरे मेरी कोठी का नंबर 84। अच्छा 84। अच्छा बढ़िया है। ऐसा कभी कभी दिक्कत होती है तो देखो, और आते जाते रहा करना। हाँ, मेरा भी तो- मन लगता रहेगा और आपका भी। नहीं बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए और आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। कोई भी दिक्कत, अच्छा। कोई भी परेशानी हो, आप अकेले रहती हो तो अकेले बेफिक्र होकर आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मेरे 9,000 रुपए। जानवी जी, जानवी जी, हाँ जी बोलिए। उस दिन आपने ऐसे बिहेव किया कि मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। खैर, जब आपके पैसे खो गए थे तो आप मुझे बता सकती थी, मैं इस बात को सपोज करता, लेकिन आपने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि 1 महीने बाद लेके जाइएगा। हाँ, तो जब हम इतने दिनों से रह रहे हैं और इतने महीनों से रह रहे हैं तो 1 महीने नहीं देख सकते थे आप? मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन देखिए, खैर मैं सॉरी चाहता हूँ उस सब के लिए। वैसे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे वैसे की कोई बात हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, पैसे की बात होगी तो आप दे दोगे क्या? अरे क्यों नहीं देंगे भाई? अच्छा, रेंट का रूम का तो आपने नहीं, 1 महीने वो ऐसा बढ़ाया होता है। नहीं और नहीं, वो पैसे ऐसा दे होता है दोगे कि आप? वो रेंट का जो भी पैसा होता है वो सारा एक जगह जमा किया जाता है, उसके बाद सब क्लियर करके जब देखते हैं कि क्या बच रहा नहीं, है, क्या तुमने तो नहीं बच रहा डायरेक्टली बोल दिया था अगर तुम्हें खाली करना है तो खाली कर दो, ये सब बोल है। दिया चलिए, था। मैं उस सब के लिए सॉरी मांगता हूँ। अब ऐसा नहीं बोला जाता, किसी पे किसी टाइम अरे पैसे है, बाबा, किसी पे नहीं है। अरे समझ तो रहा हूँ, और वैसे भी मैं उस सब के लिए नहीं आया था, मैं तो ये कहने आया था आज टंकियों की सफाई हो रही है ऊपर, तो अपना पानी स्टोर कर लीजिएगा क्योंकि 12 से 1 बजे तक 12-1 बजे तक पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा? हाँ, अपना चला लीजिए, आधा 1 घंटा जो भी चलाना है, उसके बाद फिर पानी नहीं आएगा। सफाई होने के बाद फिर रेगुलर आएगा, तो आप कर लीजिए स्टोर। हाँ, और कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक होकर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगी। चलता हूँ। ठीक है। और अपना ही समझिएगा आप। बाय। हाँ, इतना चेंज? कल तो बड़े एकड़ के बात कर रहा था। तैयार हो गए? हाँ जानवी, अरे वाह। बैग ले आई, टिफिन रख दिया? रख दिया। अच्छी। आज इतनी लेट हो गए, आज जाना नहीं है क्या? लेट हो गया हूँ तो ये तुम्हें भी पता है किस वजह से हो गया हूँ? अच्छी लग रही है शर्ट। बड़ी है। फिर भी अच्छी है। हाँ, तुम्हारे कहने पर ही चेंज करके नहीं आया, वरना मैं तो चेंज कर लाता। पैसे खर्च अच्छी किए। लग रही है, अच्छी लग अरे रही है। पैसे खर्च किए, इतनी बड़ी शर्ट कौन पहनता है? चिल्ला के कौन बात करता है? मुझे अच्छा लगने चाहिए बस, किसी को नहीं। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश मैं हूँ। भी खुश हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। जाऊँ? हाँ, तुम जाओगे जब भी तो मैं जाऊंगी।